जोशीमठ के हालात पर एनडीएमए के ऑर्डर के बाद इसरो ने अपनी रिपोर्ट हटा दी। वेबसाइट पर इसरो की रिपोर्ट अब नहीं दिखाई दे रही। अब सवाल है कि इसरो की रिपोर्ट ऑफिशियल थी या अनऑफिशियल, यह एक अलग मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। कांग्रेस ने आव देखा ना ताव सरकार पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। बहरहाल अगर जोशीमठ की रिपोर्ट सचमुच सेंसर्ड की गई है तो हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से एक एक अपडेट। फिर आप खुद फैसला कीजिए कि जोशीमठ पर बोलने से क्या सचमुच रोका जा रहा है। जोशीमठ की हालत अब कैसी है? दरारें बढ़ रही हैं या ठहर गई हैं? झरने के पानी का प्रेशर क्या फिर से डराने लगा है? आफत का सामना कर रहे जोशीमठ पर कौन कर रहा है पॉलिटिक्स? ये सब कुछ डिटेल में आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले एक तस्वीर की बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है और इसके पीछे काफी लंबी चौड़ी पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। जोशीमठ में जमीन धंसने की तस्वीरें इसरो ने सोशल मीडिया से हटा ली हैं। सबसाइडेंस जोन यानी धंसाव क्षेत्र की इसी तस्वीर से सारा बवाल खड़ा हुआ है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए ने जोशीमठ पर पब्लिक डोमेन में डेटा शेयर करने से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को रोक दिया है। इसके लिए एनडीएमए ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है जो काफी वायरल है। एनडीएमए के निर्देश के बाद इसरो ने अपनी वेबसाइट से धंसाव जोन की तस्वीरें हटा ली, जबकि इसरो ने ही बताया था कि जोशीमठ सिर्फ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गया। यहां यह जानना जरूरी हो जाता है कि ऑफिस मेमोरेंडम आमतौर पर एक संगठन के भीतर या एक से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में मैसेज पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सार्वजनिक आदेश के तौर पर ऑफिस मेमोरेंडम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब मामला सोशल मीडिया में उछला तो विपक्ष ने मुद्दे को लपक लिया। विपक्ष को सियासत के लिए मुद्दा चाहिए जो उसे बैठे बिठाए मिल गया। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल से एक के बाद एक सिर्फ 1.5 घंटे में 2 ट्वीट कर दिए। इसरो की तस्वीर हटाने की खबर के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने पूछा कि क्या इसरो ने दबाव में अपनी रिपोर्ट वापस ली। कांग्रेस ने आगे कहा कि क्या जोशीमठ पर कुछ छिपा रही है सरकार। कांग्रेस के इन सारे सवालों का करारा जवाब उत्तराखंड सरकार की ओर से आया। इसरो की जो कल रिपोर्ट एक आई थी उसको लेकर आज अभी कांग्रेस ने ये सवाल खड़े करे हैं कि इसरो ने आखिरकार अपनी रिपोर्ट वापस क्यों ली, सरकार क्या छिपाना चाह रही है, ये सवाल कांग्रेस पूछ रही है। इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, ऐसा है कि इसरो ने अगर आधिकारिक रूप से कोई रिपोर्ट अगर प्रकाशित की है तो उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। और आपने देखा होगा कि मैंने भी इसरो के डायरेक्टर से बात की कि अगर आपकी आधिकारिक रिपोर्ट है तो आप उसको आधिकारिक रूप से बताइए। लेकिन चूंकि भारत सरकार ने भी कहा है कि कोई भी एजेंसी अगर सर्वे करने के बाद अगर कोई भी रिपोर्ट अगर प्रकाशित करती है पहले सरकार को भी बताएंगे वो। तो सरकार ने कोई सिस्टम बनाया है, यहाँ भी 7 एजेंसियां काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जैसे उनकी रिपोर्ट आएगी सरकार उनकी रिपोर्ट पे फिर आगे बढ़ेगी। नेशनल डिजास्टर जो डिपार्टमेंट है, एक ऑर्डर आज सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मीडिया से इंटरेक्शन कोई ना करे, ये उनका ऑर्डर कॉपी है। उसको लेकर भी सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि मीडिया से क्या चीज छुपाई जा रही है, ये कांग्रेस सवाल उठा रही है। देखिए, ऐसा है कि आप तो खुद यहाँ पे जीरो ग्राउंड पे हैं, कोई भी चीज मीडिया से नहीं छुपाई जा रही है और आप तो घर घर जा रहे हैं, आप हर मोहल्ले में जा रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि जितना पारदर्शी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है उतना कोई नहीं करता। उत्तराखंड के केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री समेत तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है, लेकिन औली और जोशीमठ के पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने जोशीमठ के बाशिंदों को फिर से मुसीबत में डाल दिया है। जिस तरीके से ओली में बर्फबारी हुई थी, जोशीमठ में भी हल्की बारिश हुई थी, उसके बाद से एक बार दोबारा से जो पानी रिसाव का काम है
उससे कहीं ना कहीं खतरे की बात देखने को मिल रही है, क्योंकि जो खेत हैं उनमें दरारें आ गई हैं और धीरे धीरे करके जो खेत हैं वो नीचे की तरफ धंस रहे हैं। इस वजह से एक चिंता की बात जरूर है। हालांकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो पुलिस की टीम है वो लगातार लगी हुई है। जोशीमठ की दरारों पर आपको आगे अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले आपको उस झरने के पास ले चलते हैं जो एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। झरने में इस वक्त पानी का प्रेशर काफी तेज है। जोशीमठ में जिस झरने को एक वजह बताया जा रहा था कि उस वजह से जोशीमठ लगातार धंस रहा है, वहां पर पिछले कुछ दिनों पहले पानी की रफ्तार कम हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से जब से ओली में बर्फबारी हुई है, इस झरने में दोबारा से तेज रफ्तार में पानी जो है वो आना शुरू हो गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ की तस्वीरें हमने आपको पहले दिखाई थी और पहले पानी की रफ्तार थोड़ी कम हुई थी, लेकिन जैसे जैसे बर्फबारी हुई ओली में, उसके बाद एक बार दोबारा से ये रफ्तार जो है पानी की बढ़ गई है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि जोशीमठ पिछले कुछ दिनों में कुछ और धंसा है। इस स्पीड को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो ये पानी है, जो बताया जा रहा है करीब 500 से 600 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से इस झरने के से गिर रहा था। अब इसकी रफ्तार एक बार दोबारा से तेज हो गई है और जिस वजह से खतरा एक बार दोबारा से जोशीमठ के अंदर मंडरा रहा है। आप स्पीड देख सकते हैं पानी की, और क्योंकि ये पानी जो है ये लगातार ऊपर से तेज रफ्तार में गिर रहा है, जिस वजह से अगर हम बात करें जोशीमठ की, वो दोबारा से एक बार धंसने की स्थिति में है। झरने का ओरिजिन अब तक भूगर्भ वैज्ञानिक पता नहीं लगा सके हैं। कोई भी इस झरने के फूटने की गुत्थी सुलझा नहीं सका है। हजारों गैलन बहता हुआ मटमैला पानी आखिर कहां से आ रहा है? कुछ लोगों का दावा है कि ये पानी एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की किसी टनल का हो सकता है, लेकिन इसके सबूत अब तक नहीं मिल सके हैं। झरने का पानी 24 घंटे चलने वाले किसी ट्यूबवेल जैसा है जो लगातार बहता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर ये पानी जोशीमठ के लोगों को डरा रहा है, क्योंकि इस झरने के पास की सड़क काफी खतरनाक हालत में पहुंच चुकी है। ये सड़क आप देख रहे हैं जो कि बिल्कुल जो जेपी नगर है जोशीमठ का, जहां पर ये झरना है, इस सड़क में पूरी तरीके से इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं। धीरे धीरे कर धंस रहा है जोशीमठ, और इस झरने को इसकी एक वजह बताया जा रहा है। इस तरफ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मिट्टी को अपने साथ स्पीड से लेते हुए ये जो पानी है जो कि ऊपर से आ रहा है, ये मिट्टी को नीचे की तरफ धंस रही है इस वजह से, और रफ्तार जो एक बार पहले थोड़ी कम हुई थी उसमें दोबारा से बढ़ोतरी हो गई है। जिस तरीके से पिछले 2-3 दिन ओली में बर्फबारी हुई, उसके बाद एक बार दोबारा से ये झरना जो है, जो कि जोशीमठ के लिए एक चिंता का सबब बना हुआ है, उसमें रफ्तार दोबारा से बढ़ गई है। पानी तेज रफ्तार में आ रहा है, जिस वजह से प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके सामने एक चिंता बन गई है, और जोशीमठ के लोग जो हैं वो काफी परेशान है। हालांकि प्रशासन लगातार लगा हुआ है कि कोई ना कोई समाधान निकाला जा सके, लेकिन बर्फबारी के बाद जो ये बढ़ती हुई स्पीड है पानी की झरने की, उससे चिंता दोबारा से बन गई है। सड़क में दरार तो आपने देख ली, खतरा रोज बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन बिल्डिंग की दरारों के लिए क्या कुछ हो रहा है ये भी जानना जरूरी है। सीबीआरआई यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट की टीम जोशीमठ के एक एक मकान के दरारों का आकलन कर रही है। इस काम में वैज्ञानिकों की मदद के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियरों को भी लगाया गया है। जो सीबीआरआई के साइंटिस्ट हैं वो पहुंचे हुए हैं, जो दूसरे एक एक मकान की जो दरारें हैं वहां पर जाकर क्रैक मशीन के सहारे ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि बिल्डिंग में जो दरारें हैं वो कितनी बढ़ रही हैं और क्या वो बिल्डिंग इस्तेमाल के लायक है या नहीं है। और जो बिल्डिंग इस्तेमाल के लायक नहीं है उन पर इस तरीके के स्टिकर लगा दिए गए हैं जिस पर लिखा हुआ है अनयूजेबल। इस बिल्डिंग की भी जांच की थी सीबीआरआई की टीम ने, और जांच करने के बाद जब क्रैक मशीन से पता लगा कि ये दरारें इस तरह की हैं कि ये बिल्डिंग नहीं बच पाएगी, तो बाहर इस तरीके के पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि ये बिल्डिंग इस्तेमाल के लायक नहीं है। जोशीमठ के सभी मकानों की फिटनेस को सर्टिफाई करने का काम कर रहे हैं सीबीआरआई के साइंटिस्ट। सभी मकानों की दरारों के ऊपर क्रैकोमीटर डिवाइस लगाई जा रही है, जिससे पता चलता है कि दरार बढ़ रही है या रुकी हुई है। क्रैकोमीटर की रीडिंग को मॉनिटर करने के बाद डेटा एनालिसिस किया जाता है और फिर मकानों पर 2 तरह के पोस्टर चिपका दिए जाते हैं। पहले पोस्टर में लिखा होता है आगे आकलन की जरूरत है, जबकि दूसरा पोस्टर लगाने से ये कंफर्म हो जाता है कि मकान रहने लायक नहीं बचा है, जल्दी खाली करना होगा।
इस बीच उत्तराखंड सरकार का दावा है कि बीते 72 घंटों में किसी मकान में नई दरार देखने को नहीं मिली है। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अपडेट यह है कि अब स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होती जा रही हैं और जोशीमठ की जनता को अब ये पक्का वो हो गया है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। और अच्छी बात यह है कि 3 दिन से अब नए स्पॉट कोई भी जो है नए दरारें नहीं आई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम जोशीमठ की जनता के साथ खड़े हैं। और आप देख ही रहे हैं, आप भी यहाँ काफी दिन से हैं कि मैं लगातार 5 दिन से यहीं पे हूँ। घर घर हम जा रहे हैं, घर घर सर्वे की टीम लगी है और विस्थापन के लिए जो भी स्थानीय लोग चाह रहे हैं उस हिसाब से सरकार उनसे बात कर रही है। कुछ ये कहा जा रहा है कि कुछ सेंटीमीटर कुछ और धसा है, ऐसा कुछ सर जानकारी? अभी 3 दिन में कल भी, क्योंकि मैंने कल सभी अधिकारियों की बैठक ली है और आज मैं कम से कम 8-10 जगह खुद गया हूँ। अभी नई दरारें कहीं भी नहीं। जो 3 दिन पहले जो भी दरारें आई थी वही अभी स्थिरता है उस पर और अब किसी को घबराने की जरूरत नहीं। मुआवजा कब तक सभी को मिल जाएगा, जितने भी लोग हैं, और विस्थापन कब तक फाइनल हो जाएगा सर? देखिए, मुआवजा तो लगभग काफी लोगों को मिल चुका है और उनके रहने की व्यवस्था हो गई है, खाने की व्यवस्था हो गई, गौशालाओं का भी निर्माण शुरू हो गया है। विस्थापन तभी होगा जब सर्वे की रिपोर्ट आएगी। जोशीमठ के दोनों खतरनाक करार दिए जा चुके होटलों को गिराने का काम तेज कर दिया गया है। कड़कड़ाती ठंड में भी होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू को तोड़ने की कार्रवाई लगातार चल रही है। होटलों के ऊपर का टीन शेड गिरा दिया गया। अब कॉलम, लिंटर और पिलर को छैनी हथौड़े से तोड़ा जा रहा है। जोशीमठ में आज चौथे दिन होटल मलारी और साथ ही होटल माउंट व्यू को तोड़ने की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। अब तक जो टीन शेड हटाया गया था, अब कंस्ट्रक्शन का जो काम है उस पर हथौड़े चलने शुरू हो गए हैं। मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर जो टीम है वो इस वक्त होटल मलारी इनका जब टीन शेड हटाने के बाद का ये जो कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है उसको हथौड़ों से तोड़ रही है। इसी तरीके से जो आगे होटल माउंट व्यू है वहां पर भी आज हथौड़े चल रहे हैं, ड्रिल मशीन से ड्रिलिंग की जा रही है और अब पहले के मुकाबले ऊपर से आपको थोड़ी हाइट कम नजर आ रही होगी इन दोनों ही होटलों की, क्योंकि ऊपर जो टीन शेड का कंस्ट्रक्शन था दोनों ही होटल में उसे हटा लिया गया है और अब धीरे धीरे करके जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसे भी तोड़ा जा रहा है। सड़क पर मलबा जो है वो आप देख रहे हैं, जैसे जैसे जो मलबा निकाला जा रहा है उसे एक तरफ इकट्ठा किया जा रहा है और फिर डंपर के सहारे मलबे को यहां से हटाया जा रहा है। दोनों ही बिल्डिंग को एक साथ तोड़ने का काम किया जा रहा है क्योंकि दोनों की दीवारें एक दूसरे के ऊपर झुकी हुई हैं। पूरे होटल का लूज सामान पहले ही हटा लिया गया था और अब जो दीवारें हैं उन पर हथौड़ा इस वक्त चल रहा है, मलबा ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है। हालांकि पूरी बिल्डिंग को हटने में अभी भी कुछ और दिन का वक्त लगेगा। जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग के मकानों में भी दरारों ने डराना शुरू कर दिया है। कर्णप्रयाग में 8 से 10 घरों की हालत खतरनाक बनी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कई घरों को खाली कराने का नोटिस थमा दिया है, लेकिन लोगों का कहना है कि मेहनत की कमाई के लाखों रुपए खर्च करने के बाद बनाए आशियाने को पल भर में कैसे खाली कर दें। दरारें आप कह रहे हो कि जब से ये बना तब से शुरू हुआ, लेकिन अब ये अचानक कब बढ़ी है? ये अचानक ये जो बढ़ी पिछले साल हमने उससे पहले बढ़ गई थी 2 साल पहले। तो हमने पिछले साल इसमें 4 लाख का काम करवाया, ये किचन बनवाया, ये कमरा जो आप देख के आ रहे हो ये कमरा भी, वहाँ पूजा घर है वो भी, ये सब हमने दोबारा इसकी मरम्मत की। तो मई में हमने इसकी मरम्मत की और जून लास्ट में ये जरा जरा करके इस मतलब पूरा आप देख लो अंदर जा करके कितना फटा है। वैसे बरसात शुरू होते हो गया तो प्रशासन से आपने कोई अर्जी पत्रा किया? दुनिया भर के अर्जियां दी, इनको दी, ये मंडी वालों ने, तो कुछ उसके जवाब ही नहीं आ रहे हैं। तो जवाब नहीं आ रहा है। जब कोई बड़ी विपदा आएगी तो कहा जाएगा कि नहीं ये तो अचानक आई थी, लेकिन इस तरह की विपदाओं का क्या जो धीरे धीरे चल रही है। यहाँ ये तिरपाल किस लिए लगाया गया? पानी ना घुसे, तसल्ली के लिए तरपाल लगा दिया। अब तरपाल से मदद क्या मिलेगी? अब देखिए पिलर के बीच में इतना गैप है कि आप आसानी से उसमें हाथ दे सकते हैं। दरवाजा कितना झुका है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए। दरवाजा कटवा के ठीक करवाने की कोशिश की आपने, 3 बार कटवा चुके हैं इस दरवाजे को। और अब ये देखिए ये दरवाजा इतना टेढ़ा हो गया है कि यहाँ से
आपको खोल नहीं सकते। नीचे जमीन में आप इस दरवाजे को खोलने की अगर कोशिश करेंगे तो खोलना के सवाल नहीं, ये सिर्फ ऐसे लग सकता है। दरवाजा कितना टेढ़ा हो गया है उसकी वजह अंदर आके आपको दिखाई देगी। इस कमरे को आप इस कोने से दरक कर नीचे जाते हुए देख सकते हैं। पूरे कमरे में ये दरार ऐसे ही घूमती नजर आएगी। तो ये बहुत चिंताजनक बात इसलिए है कि परिवार इस मकान में रह रहा है और ये दरार हर जगह है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।